हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साक्षी शशांक ऑफिशियल। आप सब कैसे आई हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। सो ये है, थोड़ा सा क्लिप बच गया था, मतलब मेरा एडिट नहीं हो पाया था थोड़ा सा। जैसे कि मैं मेरा स्टोरेज बहुत भर गया था, मैं डिलीट कर रही थी। मुझे याद है कि ये भी ऐड करना था। मतलब अष्टमी के शाम के दिन की आरती है ये, मैंने ऐड ही करना भूल गया था। फिर मैंने सोचा कि 9वें दिन का जब मतलब वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, फिर उसमें ये थोड़ा सा क्लिप रहेगा, बचा रहेगा, वो लगा दूँगी। फिर यहाँ पे मैं फटाफट यहाँ पे आरती उरती कर रही हूँ। आरती उरती करने के बाद क्योंकि इतना थक गए थे, सब सामान वामान लेके आए थे, जितना भी कन्या पूजन में लगता है सब कुछ ले वे के आए थे। फिर मुझे आज थोड़ा सा लेट हो गया था पूजा करने में, क्योंकि अंधेरा क्या 6:30 हो चुका था। 6 से 6:15 के बीच में ही हम लोग पहले ही जाके लेते हैं, क्योंकि हस्बैंड का ऑफिस रहता है, तो इसीलिए शाम को ही गए थे हम लोग ले आने के लिए। फिर वहाँ से सारा सामान वामान लेके आए, जो भी चीज़ें हमें देना था सारी चीज़ें ले आए। क्योंकि थोड़ा सा इतनी हड़बड़ हो गई थी कल, इतनी हड़बड़ हो गई थी कि क्या ही बताए, बहुत हड़बड़ हो गई थी। फिर यहाँ पे मैं आ गई आरती उरती करके खाना बनाने के लिए। फिर इन लोग को पहले पूरा खाना वाना बनाया, उसके बाद से अपना ही बनाया। थकी हुई थी, लेकिन सर में पता नहीं क्यों मेरा 2 दिन से ही माइग्रेन, 3-4 दिन से ही माइग्रेन बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा दर्द होता। मुझे वीडियो रिकॉर्ड करके रखी थी, बस ये था कि अपलोड नहीं कर पाई थी। एडिटिंग करके सब रखी थी, बट अपलोड करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। एकदम जो होता है ना अंदर से इच्छा बिल्कुल भी नहीं था, एकदम ही नहीं था। फिर यहाँ पे मैं फटाफट रोटियाँ सेक रही हूँ, ज़्यादा रोटी बनाना नहीं था, इसलिए मैंने फटाफट ये रोटियाँ बना लिया। फिर उसके बाद से अपना खाना बनाया, लेकिन वो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया था, क्योंकि इतना ज़्यादा सर में दर्द हुआ था, इतना ज़्यादा सर में दर्द। बस ये था कि बस जल्दी से बनाओ। मैं तो मेडिसिन खाई थी, बिना मेडिसिन खाए होता ही नहीं है। बोलते हैं व्रत में नहीं खाते, लेकिन हम पंडित जी से पूछे कि नहीं, तो वो बोले कि नहीं खा सकती मेडिसिन, मेडिसिन में कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इसलिए मैंने मेडिसिन लिया। मैं मेडिसिन खा नहीं रही थी, लेकिन फिर बोला लो कि खा लो, खाया जाता है। बहुत लोग से पूछे, फिर यहाँ तो हम लोग को थोड़ा सख्त था। फिर पंडित जी भी बोले कि नहीं खा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे मैं करेली की भुजिया छौंक रही हूँ, एक साइड रोटी बना रही हूँ, एक साइड भुजिया बना रही हूँ, क्योंकि मुझे भी अपना खाना बनता लेट हो चुका था, ऑलरेडी 8:30 हो चुका था। The next day. फिर इसके बाद से यहाँ पे मैं आ गई, अपना मॉर्निंग का टाइम में यहाँ पे झाड़ू लगाने आ गई। जो छोटकी को बुलाए थे वो 5 बजे, बहुत लेट कर दी थी, इसलिए ये 5:30 बजे का क्लिप है। मैं फटाफट यहाँ पे झाड़ू सारा लगा रही हूँ, सारे रूम में, जितने भी रूम में झाड़ू लगा रही हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कपड़ा कितना फैला हुआ है, इतना पूरा साफ़ सफाई चल रहा है घर में, पूरा एक एक चीज़ हल्का हल्का क्लीनिंग कर रहे हैं। अब तो आपको दिवाली का क्लीनिंग भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अब वो सब भी हम रिकॉर्ड करके आप लोगों से शेयर ज़रूर करेंगे। और सो यहाँ पे मैं सारे रूम में झाड़ू, जितने भी रूम में है सारे झाड़ू फटाफट मैंने यहाँ पे लगाया, क्योंकि मतलब 8 रूम है, 8 रूम में लगाते लगाते आधा ही घंटा हो जाता है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक पूरा झाड़ू लगाते हैं, पूरा एक एक चीज़ लगाते हैं। फिर यहाँ पे सारा क्या कहते हैं, बरामदा, हाँ आप तो बताना क्या बोलते हैं इसको, ऐसे बरामदा में आके यहाँ पे फटाफट झाड़ू लगाया। फिर पापा के रूम में भी झाड़ू लगाया, वो तो रिकॉर्डिंग नहीं किया, क्योंकि उसमें पापा जी थे, इसलिए वजह से नहीं रिकॉर्डिंग किया। फिर सारा जितने देख रहे हैं कि अपने खुद से कीजिए तो इतने कूड़े निकलते हैं, अगर वो लगाती हैं तो कूड़ा ही नहीं निकलता, बिल्कुल भी नहीं निकलता है। सो यहाँ पे फिर आगे यहाँ पे मैं पोछा लगाने के लिए फटाफट, अभी नहाई नहीं हूँ, देख सकते हैं। मैं तुरंत सारा काम सोची पहले फिनिश कर दूँ। मैं 5 बजे ही स्टार्ट कर दी थी, लेकिन अब मैं एक्सरसाइज करने लगा। फिर मैं आ गई अपने रूम में पोछा वोछा लगाने के लिए। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कपड़ा पूरा रखा हुआ है धुलने के लिए, सारा धुलने वाला कपड़ा रखा हुआ है यहाँ पे। फिर यहाँ पे मैं आगे अपना सब झाड़ू पोछा किया, सारे रूम में जितने भी रूम थे सारे रूम में A to Z। फिर यहाँ पे मैं आगे कि यहाँ पे छोटे बड़े वाले जो किचन स्टोर है, इसमें भी आके लगा दी। फिर यहाँ से आगे फिर सेकेंड रूम में भी मैं आके पोछा वोछा लगाई, क्योंकि हर एक रूम का झाड़ू पोछा करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पूजन था, 9वीं पूजन था, और घर में पूरा साफ सफाई, क्योंकि एक दिन थर्सडे पड़ गया था, इसकी वजह से हम लोग पोछा नहीं लगाते हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं थर्सडे में आप लोग पोछा लगाते हो कि नहीं, हम लोग तो नहीं लगाते हैं, इसलिए हम भी नहीं लगाए। फिर आगे वाले रूम में, और सबसे आगे वाले रूम में अभी यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे चादर ही नहीं लगाया, टाइम ही नहीं मिला चादर लगाने का। फिर यहाँ पे जितना भी सामान यहाँ दिख रहा है सब हटाना है,
फिर यहाँ पे पापा जी के रूम में आके थोड़ा सा डस्टिंग करने के लिए, डस्टिंग हो चुका था लेकिन फिर भी पापा जी बैठे थोड़ा मोड़ा तो इधर से उधर हो गया था। फिर यहाँ पे आके उनके रूम में भी पूरा झाड़ू पोछा किए, सारा चीज़ किए, सारा क्लीनिंग की, एक एक चीज़ हटा हटा के पोछा लगाए हैं। फिर यहाँ पे आ गए हम अपने बरामदे में भी पोछा वोछा लगा रहे हैं क्योंकि बच्ची आ गई थी, मतलब आई थी, लेट आई थी, 7 बजे करीब में आई थी, तो उसके वो आई तब तक मेरा पोछा झाड़ू लग चुका था, पूरा ही साफ़ सुथरा हो चुका था। फिर मैंने उसको मना किया कि हम सब लगा चुके हैं, तुम झाड़ू पोछा मत। तो यहाँ पे मैं पोछा वोछा लगा थी, मैं यहाँ पे बात करती अपने पति देव। फिर यहाँ पे आगे मैं पूजा वूजा करने के लिए, तो यहाँ पे फटाफट नहा धो के आगे पूजा वूजा करने लगी। फिर यहाँ पे पूजा करने के बाद फिर यहाँ पे फूल वूल जितना भी था सब हटाया, जितना भी सारे फूल जो चढ़ाए थे सब हटाए यहाँ पे सारा। फिर यहाँ पे बर्तन धुल के ला के रखी क्योंकि हवन का भी लेट होने वाला था। लेकिन हवन लोग बोले थे कल 12 बजे तक अष्टमी था, उसके बाद से नवमी था, 12 बजे के बाद से नवमी चढ़ रहा था। तो हम लोग को हवन हुआ है 1 से 1:30 बजे के बीच में हुआ है, जब नवमी लगा है तब हम लोग हवन किए हैं। तो यहाँ पे मैं दिया बत्ती कर रही हूँ। यहाँ पे आज की साड़ी आप बताना कैसा लग रहा है। ये शायद मेरे पति देव ही खरीदे हैं। और कैसी लग रही साड़ी के कलर था गुलाबी, नहीं क्या कहते, जामुनी कलर था। मेरे ये थोड़ा सा लाइट जामुनी है और ये मैंने पहना था कल, ये वेयर किया था पूजा के लिए। सिल्क की साड़ी है तो मैंने सोचा यही पहन लूँ, नया नया है, साफ़ सुथरा है, तो मैंने सोचा यही पहन लूँ। इसकी पल्लू बहुत सिल्क थी, मैं सर पे टिक ही नहीं रहा था। फिर यहाँ पे मैं फटाफट आरतियाँ कर रही हूँ, जल्दी आरती कर रही हूँ। यहाँ पे आरती करने के बाद से, क्योंकि बहुत काम था, क्योंकि खाना भी बनाना था हमें नहीं बनाना था, जो दीदी बनाने आती वो बनाती, लेकिन उनके साथ थोड़ा मोड़ा हेल्प तो करना ही था हमें। वहाँ उनके साथ पूरी हलवा चना फिर यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद ही बोला लोग तो कि नवमी में ही पूजा किया जाता है। फिर यहाँ फ्रेंड आप सब कैसे हैं? आप सब बहुत अच्छे होंगे। सब कन्या पूजन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है और इस टाइम मेरी तबीयत नहीं ठीक है क्योंकि सर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। मेरी आंखें देख सकते हैं कितनी सूजी हुई है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा। और बहुत अच्छे से कन्या पूजन हो गया, बट यही है कि उतना रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई क्योंकि अकेले थे, तो खाना भी खिलाना, सब कुछ करना, सब चीज़ था और बहुत चीज़ था, हवन भी करना था, तो अकेले कितना इंसान करता है, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड हो ही नहीं पाया। हल्का फुल्का उसका हवन का हल्का फुल्का मैंने किया है रिकॉर्डिंग, और बहुत हल्का ही किया, ज़्यादा नहीं किया, वो भी अपने पति देव के फ़ोन से किया है। सो यहाँ पे कोई फ़ोन नहीं था, कैमरा पकड़ने के लिए नहीं था मेरा कि, और हम स्टैंड, अगर कैमरा स्टैंड पे रख के भी करते तो भी हम लोग नहीं दिख पाते, इसकी वजह से हम किए ही नहीं है, रिकॉर्ड ही नहीं किए हैं। बट हल्का फुल्का करने लोग खाना खा रही है वो हल्का फुल्का किए हैं, और जो हवन कर रहे हैं वो हल्का फुल्का किए हैं, बस उससे ज़्यादा नहीं किए हैं। क्योंकि मतलब मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी, मेरी सुबह से ही सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत हद से ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा। सो अभी देख सकते हैं ये पूरा काम अभी मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ है, अभी हुआ ही नहीं है। और मैंने मीशो से बहुत अच्छा मतलब दिवाली के लिए बहुत अच्छा चीज़ ख़रीदा, मैं आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी, यूट्यूब पे भी शेयर करूँगी, इंस्टाग्राम पे भी शेयर करूँगी। जो मेरे इंस्टाग्राम पे चैनल पे नहीं है उस पर नाम है साक्षी शशांक ऑफिशियल नाम से है, वहाँ पे आप मुझे जाके फॉलो कर देना। और इस पर भी मैं डालूँगी तो साक्षी सोनल साक्षी नाम से मेरी ये आईडी है यूट्यूब का, उसमें भी आप लोग जाके मेरा चैनल देख लेना, वहाँ पे भी आप लोगों को मिल जाएगा। अभी मैंने डाला नहीं है, अभी तो मैंने ऑर्डर किया, आज जब आएगा तब मैं रिकॉर्डिंग करके डालूँगी।
मतलब मेरा गला भी बैठा बैठा लग रहा है, आँख और सर तो मेरा बहुत दर्द हो रहा है, हद से ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब तो शाम का टाइम हो गया है, 5:30 हो रहा है, तो मैं चलूँ अब दिया बत्ती भी करूँ, क्योंकि दिया बत्ती का भी टाइम हो चुका है माता रानी के लिए। इतने दिन से पूजा करना, सूर्य से लेकर अंत तक पूजा करना, सब कुछ करना, एक्साइटमेंट रहता है बहुत, अंदर सब खुशी रहता है। जब माता जाने लगती है तो अंदर से खुद का भी दुखी मन हो जाता है। तो आज इतना मेरा मन नहीं है, मतलब पूजा करने का मन है, बट इतना उदास से लग रहा है कि कल के बाद से तो अपना नॉर्मल रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। वही फिर दिवाली का स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसी मंथ में ही दिवाली है, इसकी वजह से पूरा साफ़ सफाई हमको करना है, बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई करना है। क्योंकि अभी पूरे जितने पर्दे हैं सारे पर्दे वॉश करना है, सारे पर्दे वॉश करना है, हर एक कमरे का चीज़ चेंज करना है, हर एक चीज़ चेंज करके साफ़ करना है, साफ़ सुथरा करना है। अब कल नहीं परसों, कल तो मेरी जेठानी एंड भतीजी आ रही हैं, उन लोग के जाने के बाद से संडे को लोग चले जाएंगे, लोग किसी काम से आ रहे हैं लोग, उसके बाद वो चले जाएंगे। उसके बाद अपना मतलब 16 तारीख से रेगुलर, मतलब पूरा डेली मैं सफाई करूँगी, आप लोग से शेयर भी करूँगी। और मतलब ये जो 2 कमरा शेयर करूँगी, फिर 2 कमरा बाद में शेयर करूँगी, ऐसे ही शेयर करूँगी, सब साफ़ सफाई करूँगी। सो चलिए, ज़्यादा ब्लॉग को लंबा नहीं करते, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। चलें अपना दिया बत्ती कर लेते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। ये नवमी के दिन का है, शाम की आरती है। इतना मेरा सर में दर्द होता है, माइग्रेन का दर्द तो जा ही नहीं था, क्योंकि सुबह से कल अब कुछ खा ही नहीं थे, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था, भूख ही नहीं लगा था, पता नहीं क्यों इतना भूख नहीं लग रहा था। इसके वजह से यहाँ पे मैं आके अपना आरती उरती कर ली फटाफट, क्योंकि लास्ट दिन था। इतना अजीब लग रहा था, इतना अजीब लग रहा था कि कुछ मतलब क्या हो गया है क्या नहीं हो गया है समझ ही नहीं आता, इतना अजीब सा लग रहा था। मतलब सन्नाटा नहीं होता कि डेली पूजा करो, फिर आखिरी के टाइम पे फिर जैसे हम लोग अपने मायके जाते हैं, फिर अपने घर आते हैं तो ससुराल आते तो रोते हैं, वैसे माता रानी भी जा रही होंगी तो रोती ही होंगी, क्योंकि इतना ज़्यादा दुख हमको लग रहा था, उनको कितना ही लग रहा होगा, हमको इतना अजीब सा लग रहा था। एवरीवन, सो गाइस, शाम के 7:30 हो रहे हैं, मेरी तबीयत ठीक ही नहीं हो रहा है, इतना सर में पेन हो रहा है, माइग्रेन का दर्द फिर से स्टार्ट हो गया। मेडिसिन लेने के बावजूद भी बहुत दर्द हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं। अभी तक तो पूजा वूजा कर के उठ चुके हैं, सब सारा चीज़ हो चुका, पूजा तो कभी का हो चुका था, पूजा वूजा करके उठ चुके हैं। अब इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते, ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक जो मेरे चैनल पर नए हो, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, सत श्री अकाल। अपने घर में साथ रहेगा, मस्त रहेगा, खुश रहेगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग में।